इस बुध को अगर आप बहुत ही हल्के में लेते आए हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि बुध हमारे जीवन में बहुत बड़ी चीज है। आपका व्यापार है, आपका संचार है, आपकी वाणी है और आपके रिश्ते भी हैं। तो कुछ ऐसे खास रिश्ते हैं जिनके माध्यम से हो सकता है आपके कुंडली में तरक्की लिखी हो, सक्सेस लिखी हो, और अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया, लेट गो कर दिया, तो वही आपको बहुत ज्यादा परेशान करते दिखाई देंगे और आप जिंदगी में कई सालों पीछे चले जाएंगे। कहा जाता है जब भगवान ने ब्रह्मांड की रचना की तो उन्होंने एक ऐसा ग्रह बनाया जो शब्दों से नियति को बदल सकता है, और वो है बुध। वही बुध ग्रह अगर भ्रष्ट हो जाए तो शब्द जहर बन जाते हैं, वाणी जहर बन जाती है। बुध सिर्फ बुद्धि ही नहीं बल्कि आपके ज्ञान, व्यापार और चरित्र का दर्पण है। यही बुध अगर मौन धारण कर ले तो ज्ञान सो जाता है, और अगर बोलने पर आ जाए तो भाग्य को हिला देता है। शास्त्र कहते हैं कि बुध वो ग्रह है जो अपनी वाणी के माध्यम से आपके पूरे भाग्य की तस्वीर बदल सकता है, और वही बुध अगर आपकी कुंडली में खराब होकर बैठा है तो आपका भाग्य, आपकी दशा, आपके ग्रह लगने से लेकर मूल त्रिकोण और केंद्र के ग्रह, चाहे किसी की भी दशा चल रही हो, पूरे के पूरे भाग्य को, पूरी की पूरी कुंडली को वो खा जाता है अकेले। बुध एक ऐसा ग्रह है जो कर्म और मन के बीच का सेतु है। मन अर्थात चंद्र, कर्म अर्थात शनि। यानी कि जब मन से लेके कर्म के बीच की जब दूरी तय की जाती है, यानी कि जो भी हम सोचते हैं उस सोच को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम लेकर जाते हैं या हम बढ़ते हैं, उसके बीच का जो पुल है, ब्रिज है, वो है बुध। और यही बुद्धि अगर दूषित हो जाए तो जिंदगी कलंक बन जाती है, और वही अगर निर्मल हो तो यही वाणी चमत्कार करती दिखाई देती है। आप देखिए ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आपके घर परिवार में, आस पड़ोस में, मित्र मंडली में, जो जिनकी वाणी इतनी अच्छी होगी और वो अपनी वाणी के माध्यम से ही अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। वहीं आपने कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनके पास सब कुछ है मगर वाणी इतनी खराब है, वाणी के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन में ब्लॉकेजेस लेके आ गए हैं। यहाँ पर एक बात आपको और समझनी है कि जरूरी नहीं है कि बुध अगर रेबेल हो गया है आपके जीवन में तो आपके लिए वो ब्लॉकेज ही लेके आएगा। आप ये समझिए कि बुध आपकी कुंडली में किस जगह पर प्लेस्ड है और किसके साथ युति बनाकर बैठा है। अगर वो अग्नि तत्व के राशि के साथ बनाकर बैठा है, जैसे कि मंगल हो गए या फिर सूर्य हो गए, तो वो रेबेल तो होगा, और उस रेबेलियस एटीट्यूड की वजह से ही आप तरक्की करेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुध के ऊपर लगाम कौन लगा रहा है या बुध किसके ऊपर लगाम लगा रहा है। शास्त्र कहते हैं कि अगर मंगल शक्ति है तो बुध समझ है, बिना समझ के शक्ति का प्रदर्शन करना बेवकूफी होती है। उसी तरीके से जब हमारा चंद्र खराब होता है, मन खराब होता है, तो यही बुध विनाशक बन जाता है। यही बुध हमारे जीवन में कलंक लेके आता है, दोष लेके आता है, समस्याएं लेके आता है। और यही बुध जब मन निर्मल हो, मर्मल हो, उस कंडीशन में आपके जीवन में वाणी के माध्यम से चमत्कार करता दिखाई देता है। आपको अगर अपनी कुंडली में ये समझना है, या फिर ऐसे समझिए, शास्त्रों के माध्यम समझिए कि अगर आपके जीवन में अधिक ज्ञान है, शास्त्र कहते हैं कि अगर आपके जीवन में अधिक ज्ञान है तो वह ज्ञान भी हानिकारक है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप उस ज्ञान को संभाल नहीं पाए तो वही ज्ञान आपके पतन का कारण बनता है, आपके जीवन में ब्लॉकेजेस लेके आता है। अब हम ये समझते हैं कि यही जो बुध का जो महत्व है वो क्यों है इतना, क्योंकि बुध ही हमारे जीवन में व्यापार, संगीत, संचार, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है और इनके माध्यम से हमारे जीवन में हार्मनी लेकर आता है। और जब यही बुध बिगड़ जाता है, क्योंकि बुध जितना ज्ञान है, बुद्धि है, उतने ही चपल भी है। आखिरकार है तो ये चंद्र का ही पुत्र, तो चंद्र के गुण, चपलता बुध के अंदर आई है। वही अगर चंद्र आपकी कुंडली में खराब होगा तो इसका असर बुध के ऊपर भी पड़ता है।
और अगर आपकी कुंडली में बुध खराब होगा तो इसका असर चंद्र के ऊपर भी जाता है। यानी कि अगर जितना अच्छा आपकी कुंडली में चंद्र होगा, बुध ऑटोमेटेड फॉर्म में वो अच्छा हो जाएगा, चाहे आपकी कुंडली में नीच का ही बुध क्यों ना बैठा हो। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा उच्च का है, प्रबल है और उच्च स्थान पर बैठा है, उच्च स्थान से मतलब कुंडली में एक अच्छी पोजीशन लेकर बैठा हुआ है, 6, 8, 12 में नहीं है, पीड़ित नहीं है, राहु केतु से दृष्ट नहीं है या युति बनाकर नहीं बैठा है, तो यही नीच का बुध आपको अच्छे रिजल्ट देता दिखाई देगा। आपको अगर ये समझना है तो आप इस तरीके से समझिए कि अगर आपको कर्म के माध्यम से कुछ भी करना है तब आपको बुध की आवश्यकता होगी। अगर आपको मन के माध्यम से, चालाकी के माध्यम से, चतुराई के माध्यम से कुछ भी करना है, शब्दों के माध्यम से कुछ भी करना है, तो बुध और चंद्र की आपको आवश्यकता होगी। यानी कि मॉरल ऑफ द स्टोरी बस इतनी है कि चंद्र की उपस्थिति आपकी कुंडली में जितनी अच्छी होगी, जितनी बलवान होगी, बुध उतना ही नियंत्रित रहेगा। अब इसके साथ साथ आपको यह भी देखना होता है कि वो बुध बैठा किसके साथ में है। आज के वीडियो में आज आप यही जानने वाले हैं कि आपके कुंडली में 12 भावों के माध्यम से बुध आपको क्या रिजल्ट देगा। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूं ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। बुध, मैंने अभी आपको बताया बुध के बारे में। अब हम ये समझते हैं कि कुंडली में बुध का महत्व क्या है। बुध ही हमारे जीवन में व्यापार है, बुध ही हमारे जीवन में बुद्धि है, संचार है। अगर इनका उपयोग हम सही से नहीं कर पाएंगे तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे जीवन में एक स्टकनेस आ जाएगी, एक ब्लॉकेज आ जाएगी। वहीं हम ये समझते हैं कि अगर आपकी कुंडली में बुध बहुत अच्छा होकर बैठा है तो हम उसे खराब कैसे कर लेते हैं। अगर आप अपने ज्ञान का यूज अपने छल के लिए करते हैं, छल के माध्यम से आप कोई चीज करने जाते हैं तो बुध आपका खराब हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा। अगर आप अपने तर्क को भगवान से ऊपर समझते हैं तो आपका बुध खराब हो जाएगा। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं, चीजों को समझते नहीं है, ओवर एनालिसिस करते हैं तो बुध खराब हो जाएगा। यानी कि हर वो चीज जहां पर आप ओवर हुए, बुध वहीं पर खराब हो जाएगा। ज्यादा बातचीत करते हैं, इस बातचीत का कोई सर पैर नहीं होता है, आप झूठ बहुत बोलते हैं, इससे बुध खराब हो जाएगा। आप अपना मतलब निकालने के लिए लोगों के पास जाते हैं, मतलब निकालते हैं, आप सोचते हैं कि वो कुछ समझ नहीं पाएगा, हो सकता है वो कुछ ना समझ पाए, बट बुध तो सब देख रहा है। बुध आपकी बुद्धि को इस तरीके से भ्रमित कर देगा कि आपको आपके ही जाल, आपके ही चक्रव्यूह में फंसा देगा और आप अपने जीवन में सेम स्थान पे, सेम जगह पे घूमते रहेंगे गोल गोल और आपको समझ में ही नहीं आएगा। इतने सारे हमने एफर्ट्स किए, मैंने इसका यूज किया, मैंने उसका यूज किया, लेकिन मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पाया या बढ़ पाई। जातक के जीवन में बुध बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना सरल आपका मन होगा, जितना निर्मल आपका मन होगा, बुध उतने ही बेस्ट रिजल्ट आपको देता दिखाई देगा। वहीं ये भी देखा गया है कि अगर कुंडली में बुध पीड़ित है, बुध नीच का है, तो इंसान का मन निर्मल रह ही नहीं पाता है। आप चंद्र की रेमेडी करते करते थक जाएंगे, जिंदगी भर रेमेडी करेंगे और साथ के साथ आप बेवकूफी करेंगे। कैसी बेवकूफी करेंगे? आप ओवर एनालिसिस की बेवकूफी करेंगे, आप ओवर थिंकिंग की बेवकूफी करेंगे। आपके जीवन में जो आपके नियर एंड डियर वन होंगे, जो आपके वेल विशर होंगे, आपका दिल बोलेगा, मन बोलेगा कि हाँ ये व्यक्ति बहुत सही है, लेकिन आपका जो दिमाग होगा, खुरापाती दिमाग कह सकते हैं आप उसे, वो आपको खड्डे में डाल देगा, वो आपको ओवर एनालाइज करेगा। यानी कि आपको जो बैड एक्सपीरियंस मिले होंगे आपके घर परिवार से, समाज से, वो सारे बैड एक्सपीरियंस आप उस व्यक्ति के ऊपर उड़ेल देंगे, जिसके माध्यम से एक ना एक दिन आपकी जिंदगी नर्क हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि बुध उस रिलेशन को खा जाएगा। बुध एक राजकुमार है। बुध को संज्ञा हमारे कुंडली में, हमारे जीवन में नवग्रह के रूप में राजकुमार की दी गई है और वही बुध चंद्र का पुत्र है। तो जाहिर सी बात है कि चंद्र की चपलता तो बुध के अंदर आनी थी और जब बुद्धि चपल होती है तब आपके जीवन में चीजें बहुत स्मूथली जाती है। मगर इस चपलता पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। अगर आप नहीं रखेंगे तो उसमें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कहा जाता है कि अगर बुध के साथ राहु की युति हो जाए या राहु बुध को स्पर्श कर ले दृष्टि के माध्यम से या युति के माध्यम से, तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है मगर असंतुलित होता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई घोड़ा होता है, बहुत अच्छा घोड़ा है जो बहुत तेज भागता है, मगर उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, बेलगाम घोड़ा, ऐसी जीवन हो जाता है।
आप दिशाहीन हो जाते हैं। बुध जितना अच्छा होगा आपके जीवन में, आपका सिर्फ एक फोकस होना चाहिए कि आप अपनी कुंडली में चंद्र को अच्छा कीजिए। अगर आप चंद्र को अच्छा नहीं करेंगे तो बुध अपनी चालाकी के माध्यम से आपको ले डूबेगा। तो बुध अगर आपके जीवन में भ्रम लेके आ रहा है, भ्रांति लेके आ रहा है, तो आपको जरूरत है संभलने की। अगर आप नहीं संभलेंगे तो आपकी नाव डूब जाएगी। आप जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से बुरी तरीके से स्टक होंगे और आप हो सकता है 5 साल, 10 साल, 20 साल पीछे चले जाएं। दुनिया आपसे आगे जाते आपको दिखाई देगी और आप वहीं के वहीं खड़े रहते देखते रहेंगे खुद को। अब हम ये समझते हैं कि किस तरीके से बुध हमारी कुंडली में 12 भावों के माध्यम से हमें क्या रिजल्ट देंगे। अगर बुध आकर आपके लग्न में बैठेगा तो वो आपको चतुर, चालाक, चंचल बनाएगा। वाणी के माध्यम से आपको धन कमवाएगा। वहीं आपकी चपलता आपको डसती दिखाई देगी। आपको इससे बचना चाहिए। आपके भाई बहनों के साथ आपके रिलेशन तक खराब कर सकती है, आपके रिश्तेदारों के साथ आपके रिलेशन खराब कर सकती है। आपको क्या करना चाहिए उपाय के तौर पे आपको गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए और गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। यही बुध देव अगर आपके वाणी यानी कि धन भाव में बैठेंगे तो क्या देंगे, तो जातक वाणी के माध्यम से धन कमाएगा। उसका टैलेंट चाहे किसी भी क्राइटेरिया में हो, पढ़ाई लिखाई चाहे किसी भी क्राइटेरिया में, वो अगर धन कमाएगा उसके जीवन में धन और तरक्की सिर्फ और सिर्फ वाणी के माध्यम से आएगी। और यही वाणी अगर दूषित हो गई, भ्रम से ओतप्रोत हो गई, तो आप एक ही जगह पे उलझे रहेंगे, गोल गोल घूमते रहेंगे। आपका जीवन जी का जंजाल बन जाएगा। आप अपने रिश्तेदारों के माध्यम से, पति या पत्नी के माध्यम से डसे दिखाई देंगे और आप कंफ्यूज रहेंगे। ये बुध आपको आपके जीवन में जब भी कोई भी प्रताड़ना आए या फिर असमंजस आए या फिर आपके ऊपर अबजस लगे, तो यही बुध आपको गोल ओरिएंटेड बनाता है, तरक्की दिलाता है। जब तक आपके जीवन में ये चीज नहीं आएगी तब तक आप गोल ओरिएंटेड नहीं होंगे। आप देखिए बहुत सारे लोग जिनकी कुंडली में सेकंड हाउस यानी कि धन भाव में बुध बैठा है, उनके जीवन में अबजस जरूर आता है। और इसके साथ साथ उनका पति या पत्नी या माँ या बाप, वो जिसके अधीन होते हैं वो व्यक्ति उनकी कद्र नहीं करता है। उसकी इज्जत घर में 2 कौड़ी के बराबर होती है और यही उसके जीवन का सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। इंसान अगर इसको अपना मोटिवेशन बना ले तो इतना धन कमा सकता है, इतना नाम कमा सकता है कि उसके पूरे खानदान में किसी ने इतना धन या नाम नहीं कमाया होगा। मगर ये मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है और ये मोटिवेशन आता भी है, मगर आप इसको किस हद तक सस्टेन करते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आपको आवश्यकता होगी चंद्र के बल की, क्योंकि जब तक आपके जीवन में चंद्र का बल नहीं होगा आप बुध के अच्छे रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। इसके साथ साथ ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुध के साथ कौन सा ग्रह बैठा है, राहु, केतु है, मंगल है या गुरु है। अगर गुरु है तो आपको बुधवार को पीले वस्त्र अवॉइड करने हैं और हरे वस्त्र पहनने हैं उपाय के तौर पे। और आपको मंदिर में यथासंभव दान करते रहना चाहिए और आपको पक्षियों को हरा दाना डालना चाहिए। इससे आपके जीवन में हार्मनी आएगी। अगर बुध आपके पराक्रम भाव में आकर बैठे तो इंसान अपने भाई बहनों के द्वारा जीवन में एक ना एक बार बहुत गंदी तरीके से चला जाता है, प्रॉपर्टी के माध्यम से, धन के माध्यम से। लेकिन यही बुध आपको आपके भाई बहनों की मदद करता दिखाई देगा। जितनी मदद आप अपने भाई बहनों की करेंगे उतना ही आपके जीवन में फायदा होगा। मगर आपको अपने भाई बहनों से कोई उम्मीद नहीं लगानी है। जितनी उम्मीद आप अपने भाई बहनों से लगाएंगे उतना ही ज्यादा आप अपने जीवन में खड्डे में गिरेंगे और बैक स्टेप होते चले जाएंगे। आप 5 साल 10 साल पीछे जा सकते हैं अगर आपने अपने भाई बहनों का यूज करना चाहा या उनसे कोई उम्मीद लगाई। आपकी पॉकेट जिस भी वे में अलाउ करती है उस वे में आप अपने भाई बहनों की मदद कीजिए और उनसे कोई उम्मीद मत लगाइए। और यहाँ पर बैठा बुध अगर आपको व्यापार में ढकेलता है तो आपको व्यापार में जाना चाहिए। आपको सबसे ज्यादा तरक्की व्यापार के माध्यम से मिलेगी, ना कि नौकरी के माध्यम से मिलेगी। आपको क्या करना चाहिए, आपको यथासंभव कॉपी किताबें, स्टेशनरी की चीजें गरीब व्यक्तियों को दान करना चाहिए और कुंवारी कन्याओं को खिलाना चाहिए। कुछ ना कुछ आपको उनको समय समय पर भेंट देते रहना चाहिए। खाने पीने की चीज दे दीजिए, कोई गिफ्ट उठा के दे दीजिए। कुंवारी कन्याओं की बात मैं कर रहा हूँ। ये बच्चे जितने छोटे होंगे उतना बढ़िया होगा, लेकिन कन्या ही होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो 3rd हाउस में बैठा बुध आपके जीवन में जो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा होगा, फिर वो चाहे किसी भी ग्रह के साथ क्यों ना बैठा हो, मारक या बाधक के साथ बैठा हो या राहु केतु के साथ बैठा हो, वो आपके नेगेटिव रिजल्ट को कम करेगा।
यही बुध अगर मातृ भाव में आकर बैठेगा तो क्या रिजल्ट देगा? मातृ भाव में जब भी ये बुध आएगा तो आपके बुआ के साथ रिलेशन खराब करेगा, या बुआ की हेल्थ खराब कर देगा, या आपकी माता की हेल्थ खराब कर देगा। यहाँ पर माता को बहुत कष्ट देता है बुध। और अगर आपकी माता आपसे दूर रह रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर बैठे बुध को ठीक करने के लिए आपको दवाइयां समय समय पर अनाथालय पे जाके दान करनी चाहिए, ऑर्फेनेज पे जाके अगर आप ये करेंगे तो आपको इससे फायदा होगा। कभी भी आपको प्रॉपर्टी या जमीन अपने नाम पर नहीं खरीदनी है, अपने स्पाउस के नाम पे खरीदिए, या फिर अगर आपका पुत्र या पुत्री है उसके नाम से खरीदिए। यहाँ पर बैठा बुध अगर आप अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे या आपको एंसेस्ट्रल के माध्यम से कोई प्रॉपर्टी मिल रही है तो उसको तुरंत ही चैनलाइज कीजिए अपने स्पाउस या अपनी बहन के या अपने माता पिता या फिर अपने बच्चों के नाम पे। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो प्रॉपर्टी आपको फलेगी, नहीं तो ये प्रॉपर्टी जिस वे में आई है उसी वे में चली जाएगी। चाहे आप खरीद के लाए हो तो लॉस में चली जाएगी, एंसेस्ट्रल के माध्यम से आई होगी तो इसका आप भोग नहीं कर पाएंगे, इसका जो भोग है वो आपके रिश्तेदार करते दिखाई देंगे। इसलिए अगर आपको इससे बचना है तो जो मैं आपको बोल रहा हूं आप ऐसा कीजिए। यही बुध अगर आपके संतान भाव में आकर बैठेगा तो क्या रिजल्ट देगा? यहाँ पर बैठा बुध आपको बहुत ज्ञानी बनाएगा, आपकी इनिशियल एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। अगर आपके घर का माहौल बहुत अच्छा हुआ तो आप सरकारी जॉब में जा सकते हैं, आप IAS PCS तक बन सकते हैं। लेकिन यहाँ संतान से रिलेटेड आपको दुख प्रदान होगा। आपकी संतान का जो इंटरेस्ट होगा वो बहुत अजीब सा होगा, आप सोचेंगे कुछ वो करेगी कुछ। ये आपका बुध अगर यहाँ पर खराब हो गया, अगर बुध खराब होकर बैठा है, या फिर अगर आपकी कुंडली में चंद्र पीड़ित हो गया या बुध के साथ राहु केतु का संबंध हो गया, मारक या बाधक ग्रह का संबंध हो गया, तो आपकी संतान होनी मुश्किल हो जाएगी। और अगर संतान होगी तो उस संतान के माध्यम से आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफें आएंगी। आपको इससे बचना चाहिए। और यहाँ पर बैठा बुध आपके जीवन में ऐसी संतान लाके दे देता है जो ना तो पुरुष ही होता है ना ही स्त्री होता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है आपके साथ में तो आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इस बुध को ट्रीट करना चाहिए। इसके अलावा जो आपके पंचमेश हो उसकी आपको रेमेडी करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इस तरीके के दोष से बच जाएंगे। ऐसे जातक लास्ट बर्थ में कुछ ऐसा पाप करते हैं जिसकी वजह से उनको ये भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उसको चैनलाइज नहीं किया जा सकता है, उसको चैनलाइज किया जा सकता है। फिलहाल अगर आपको 5th हाउस से रिलेटेड, संतान भाव से रिलेटेड बुधदेव नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, या आप अपने मार्क्स के साथ सेटिस्फाइड नहीं हैं, तब आपको समय समय पर अपने छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर मंदिर जाना चाहिए, वहां पर प्रसाद देना चाहिए, अन्नदान करना चाहिए, अन्नकूट कराते रहना चाहिए। आपको आपके माँ बाप के माध्यम से अगर कोई पॉकेट मनी मिलती है, उस पॉकेट मनी का कुछ हिस्सा आपको अपने इष्ट मित्रों के ऊपर खर्च करना चाहिए, बिना उनसे उम्मीद लगा कि वो आपके ऊपर कभी खर्च करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे, आपको यहाँ पर अपने मित्रों से किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं रखनी है। अगर आप मित्रों से उम्मीद रखेंगे तो आप चले जाएंगे। यहाँ पर आपको मित्रों के लिए करना है, क्योंकि आप अपने मित्रों से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में खा कर बैठे हैं और इस बर्थ में आपको वो चुकाना है। यही बुध अगर आपके कुंडली में 6th हाउस यानी कि रिपु भाव में आकर बैठेगा तो क्या रिजल्ट देगा? यहाँ पर बैठा बुध अगर कमजोर है, पीड़ित है, तो ये आपको देर से बोलना सिखाएगा। इसके साथ साथ आपके वाणी में इतना कर्कश होगा, आप इतना गंदा बोलेंगे कि आप बनते बनाए कार्य बिगाड़ देंगे। आप बच्चे के अंदर या जो भी जातक या जातिका होगी उसके अंदर गलत हरकतें होंगी, वो गाली गलौज करता होगा, अब्यूसिंग लैंग्वेज यूज करता होगा। उसका घर का माहौल चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो ड्रिंकिंग हैबिट या फिर स्मोकिंग हैबिट के चक्कर में पड़ सकता है, उसकी संगति गलत हो सकती है। और यही बुध अगर अच्छा है तो वही आपकी वाणी को इतना चपल बना देगा, जहां लोग 10 सेंटेंस, 20 सेंटेंस, 50 सेंटेंस बोलेंगे, वहीं आप एक सेंटेंस में सामने वाले को फ्लैट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन इतना तीक्ष्ण होगा उस कम्युनिकेशन के माध्यम से, और आपके मौन में इतनी ताकत होगी कि लोग 20 बार बोलेंगे, 50 बार बोलेंगे, लेकिन आपका मौन बोलता दिखाई देगा। बुध के अंदर वो ताकत है जहां पर मौन भी बोलता है। आप मौन रहेंगे लेकिन सामने वाले आपके मौन से भयभीत होंगे। आपका मौन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगा। आप जितना कम बोलेंगे उतना ही आपके लिए वरदान साबित होगा। यानी कि अगर आपको कोई थ्रेट कर रहा है, आपको कोई डराने की या दबाने की कोशिश कर रहा है, आपको वहां पे डरना नहीं, बस मौन धारण कर लीजिए। यकीन मानिए, अगर आपके अंदर इस तरीके का एटीट्यूड आपने बिल्ड कर लिया तो सामने वाला आपके मौन से ही भयभीत हो जाएगा। बस तो देखा आपने किस तरीके से कि बुध देव
लग्न से लेकर रिपु भाव तक आपके जीवन को रोलर कोस्टर की तरह चेंज करते दिखाई देते हैं और अपनी चपलता से लोगों को भी डसते हैं और आपको भी डसते हैं। आपको इससे बचने की आवश्यकता है। रिपु भाव में बैठे बुध देव अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, यहाँ पर अगर बुध नेगेटिव हुआ तो आपको जेल योग करा सकता है। आप ठगी के माध्यम से, या अगर आप पार्टनरशिप के माध्यम से कोई व्यापार कर रहे हैं तो आपके पार्टनर के माध्यम से, आप धोखाधड़ी के माध्यम से आप जेल जा सकते हैं। वो धोखा चाहे करे या ना करे, आपकी सराउंडिंग में आपका परिवार का व्यक्ति कर रहा होगा तो आप चले जाएंगे। मतलब आप छल के माध्यम से आपको हानि होगी, आपके नाम की हानि होगी, अपजस आपको झेलना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको सैया सुख का भी नुकसान होगा। आपके जो सेक्सुअल डिजायर्स होंगी वो बहुत कम होंगी। अगर बहुत ज्यादा भी हुई तो भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इस तरीके की चीजें आपको बुध दे देता है 6th हाउस में। तो यहाँ पर आपको बचने की आवश्यकता है। रेमेडी के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए यथासंभव, और चंद्र की रेमेडी करना चाहिए। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा आपको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। इसके साथ साथ आपके अगर माता के साथ रिलेशन खराब है, या फिर अगर आपका चंद्र पीड़ित है और आपकी माता की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब रहती है, तब आपको अपने गुरु और अपने सूर्य को अच्छे करने की आवश्यकता है। क्योंकि जितना ज्यादा प्रबल आपका सूर्य होगा उतना ही जीवन आपका चमकता दिखाई देगा। अगर चंद्रमा आपके कुंडली में पीड़ित है और बुध भी पीड़ित है, तब आपको सूर्य को बल देना बहुत आवश्यक है। आपका पिता ही आपके जीवन का मार्गदर्शक है और आपको भवसागर से पार कराने वाली की है। और अगर आपके जीवन में आपके पिता का सुख नहीं है, तब आप गुरु को पकड़िए, क्योंकि पिता के बाद सिर्फ गुरु ही एकमात्र ग्रह बचता है जो आपके जीवन को भवसागर से पार कर सकता है। इस बुध को अगर आप बहुत ही हल्के में लेते आए हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि बुध हमारे जीवन में बहुत बड़ी चीज है। आपका व्यापार है, आपका संचार है, आपकी वाणी है और आपके रिश्ते भी हैं। तो कुछ ऐसे खास रिश्ते हैं जिनके माध्यम से हो सकता है आपके कुंडली में तरक्की लिखी हो, सक्सेस लिखी हो, और अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया, लेट गो कर दिया, तो वही आपको बहुत ज्यादा परेशान करते दिखाई देंगे और आप जिंदगी में कई सालों पीछे चले जाएंगे। और उनको लग रहा है जहां उनको होना चाहिए वो वहां नहीं है, वो 10 साल पीछे चले गए हैं, और उनके दोस्त 10 साल, 20 साल, 15 साल आगे हैं। वो अपने आप को वहां पे नहीं देख पा रहे हैं जहां वो होना चाहिए था उनको। तो आप मान के चलिए आपके जीवन में बुध एक भ्रम बना हुआ है और बुध ही ने आपकी जिंदगी खराब करके रखी है। बस आपने आपको बुध को सही करना है। आप देखिए आपके अंदर झूठ और चपलता है, अगर है तो उसको रोकिए। आप देखिए आप अपनी बुद्धि का गलत उपयोग तो नहीं कर रहे हैं, अपने तर्क के माध्यम से अपने नियर एंड डियर वन को तो नहीं छल रहे हैं। अपने एक्सपीरियंस, जो आपको बैड एक्सपीरियंस मिले हैं, उस बैड एक्सपीरियंस का खामियाजा अगर आप अपने वेल विशर के ऊपर तो नहीं डाल रहे हैं, कहीं आपने अपने पूरे जीवन का जो खट्टा अनुभव है, कड़वा अनुभव है, वो अपने वेलविशर के ऊपर डाल के उसको तो नहीं दूर कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अगर आपकी बुद्धि एक भ्रम बन चुकी है, तो आपको इससे बचने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपको एक ब्लाइंड फेथ करना है उस व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो वही व्यक्ति आपके जीवन को तार देगा, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आएगा। वो खुशियां धन के रूप में भी हो सकती है, नाम के रूप में भी हो सकती है, और शारीरिक रूप से भी हो सकती है। हर रूप से वो आपकी मदद करता दिखाई देगा या देगी। अगर इस वीडियो में कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अपनी समस्या को अगर आप सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अपनी कुंडली का एनालिसिस कराने के लिए आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।